अपने हाथों को उठाओ। प्रभु, जो ग्रेस, जो अनुग्रह मैं देखूं, जो ग्रहण करूं, मैं उसको कभी गाली ना देने पाऊं, तुझसे पीछे हट के अब पाप करके मांगो परमेश्वर अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। रोमियो की पुस्तक 9 उसकी 13 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्यार किया और एसाव को अप्रिय जाना। 11 आयत में लिखा, अभी ना तो बालक जन्मे थे, ना उन्होंने भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के अनुसार नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्यार किया और एसाव को अप्रिय जाना। परमेश्वर ने आपको चुना फल लाने के लिए, हाँ या ना? अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके, तो बाइबल कहती आप चुने गए हैं फल लाने के लिए। बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, एक बीज मार्ग के किनारे गिरा, एक बीज पथरीली भूमि पे गिरा, एक झाड़ियों के बीच गिरा, एक उत्तम भूमि पे गिरा। 30 गुना, 60 गुना, वो 100 गुना फल लेके आया। इसका मतलब बीज में ताकत है कि वो 100 गुना फल लेके आ सके, हाँ या ना? उसी तरह से जब आप परमेश्वर में आते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर में अपना जीवन प्रभु को देते हैं, आपके अंदर 100 गुना फल लाने की ग्रेस और ताकत काम करती है। और परमेश्वर ने कहा, जो दौड़ में तुम्हें दौड़ना है, तुम्हारी दौड़ क्या है? कि तुम फल लेके आ सको, और तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे। ये क्या है? तुम्हारी दौड़ है, तुम्हारी बुलाहट है कि तुम फल लेके आ सको। परमेश्वर ने कहा, मैंने याकूब से प्यार किया और एसाव को अप्रिय जाना। और लिखा, अब तक वो दोनों जन्मे भी नहीं थे, तभी परमेश्वर ने कहा, जेठा छोटे का क्या होगा? दास होगा। आपने ध्यान से समझना आज का वचन। याकूब से परमेश्वर ने क्या किया? प्यार किया। एसाव को अप्रिय जाना। अगर अब तक आपके बच्चे जन्मे ही ना हो दोनों, और परमेश्वर कहे कि जेठा बड़ा जो होगा वो छोटे का दास होगा, और बड़े को मैं प्यार नहीं करूंगा और छोटे से प्यार करूंगा, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं? अभी तो उन्होंने पाप किया ही नहीं है कुछ भी। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार, यानी परमेश्वर आज जानता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। फिर आप बोलोगे, अगर परमेश्वर जानता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा तो मैं कुछ भी करूं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कुछ चीजें आपके डिसीजन पे छोड़ी, और वो आने वाले टाइम का डिसीजन भी जानता है कि आप कौन सा लोगे। ये उसका होनहार का ज्ञान कहती है बाइबल, पूर्व ज्ञान कहती है, फोर नॉलेज कहती है कि परमेश्वर कहता, जेठा छुटके का क्या होगा? दास होगा। कारण क्या था? बाइबल कहती, पतरस ने कहा, अपने भविष्यद्वक्ताओं की, अपने प्रभु के दासों की गवाही को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर में चलो। उनकी शुरुआत देखते हुए और परमेश्वर ने किस तरह से उनको बढ़ाया, उनको देखते हुए तुम अपनी जिंदगी व्यतीत करो। इसहाक की मैरिज कैसे हुई थी? अब्राहम का दास नौकर गया था और इसहाक के लिए एक लड़की लेके आया था जिसका नाम क्या था? रिबका। हाँ या ना? आप जानते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं और आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं या आप शराब पीना चाहते हैं, तो आपको ऊपर से आवाज नहीं आएगी तू मत कर। इसहाक की अगर आप लाइफ देखो तो जो चीजें उसने परमेश्वर के वचन में होके की, वहां वो ब्लेस है। कैसे? अब्राहम का नौकर आके बोलते हैं कि इसहाक, तेरे पिता ने मुझे भेजा था कि तेरे लिए मैं वाइफ लेके आऊं, पर इस देश की लड़की अन्य जातियों में से नहीं, अपने देश में से मैं परमेश्वर को मानने वाली लेके आऊं। अब मैं ये लड़की लेके आया हूं, ये परमेश्वर की इच्छा है। और बाइबल कहती है, इसहाक ने कहा, ठीक है, परमेश्वर की इच्छा को मैं स्वीकार करता हूं। और उसने लिखा, रिबिका को उसने अपनी पत्नी स्वीकार किया। हाँ या ना? पर जब बाइबल कहती, जब याकूब अपने मामा के घर गया तो उसे एक लड़की पसंद आई जिसका नाम क्या था? राहेल। अब अगर याकूब बुद्धिमान होता, आप जानते कई सफरिंग्स, कई आपके दुख, कई आपके सताव परमेश्वर की ओर से नहीं मिले आपको, वो आपने खुद मोल लिए। बाइबल कहती जब वो गया, क्योंकि याकूब जो था एक इमोशनल इंसान था, इमोशनल था, वो
जब वो गया उस कुएं के पास, लिखा वो खड़ा था और उसने पूछा क्या लाबान यहीं रहता है, क्या लाबान अच्छा है, क्योंकि वो लाबान के घर जाना चाहता था। और लोगों ने कहा हाँ लाबान ठीक है, देख उसकी लड़की राहेल अपनी भेड़ों को लेके आ रही है ताकि वो पानी पिला सके। लिखा उसने राहेल को पकड़ा, चूमा और उसे लिपट कर रोया, क्योंकि याकूब क्या था, एक इमोशनल इंसान। परमेश्वर इमोशनल नहीं, वो क्या है, स्पिरिचुअल। अब दाऊद कामयाब क्यों हुआ या सुलेमान कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान ने अपने बाप की गवाही को ध्यान से देखा था कि मेरा बाप था अपने भाइयों में जो अकेला पवित्रताई में था, बाकी सारे भाई ऐश कर रहे थे, लेकिन दाऊद परमेश्वर की आराधना कर रहा था और परमेश्वर में खड़ा और अड़ा था। और सुलेमान ने अपने बाप की गवाही को ध्यान से देखा था कि मेरे बाप ने किस तरह से परमेश्वर में खड़े होके परमेश्वर की आशीष को लिया, और जो राजा होने की पदवी मेरे बाप के बड़े भाई की थी, परमेश्वर ने उसे नहीं दी, मेरे बाप दाऊद को दी। वैसा ही सुलेमान चलता रहा और परमेश्वर ने अबशालोम को छोड़ दिया। कौन था अबशालोम? अबशालोम भी दाऊद का बेटा था, एक रानी का बेटा था, और उसका नाना क्या था, गशूर का राजा। अब अगर राजा बनाने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट चाहिए था तो वो अबशालोम था, क्योंकि नाना राजा था, मां राजकुमारी थी, पता था राजा कैसे बैठते हैं, उठते, कैसे काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? सुलेमान को चुना। हाँ या ना? आज कुछ लोग अपने लाइफ में धोखा खा के बैठे अपने बिजनेस पार्टनर से, इसलिए नहीं कि बिजनेस पार्टनर ने उनको धोखा दिया, वो इसलिए धोखा खा के बैठे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया और धोखा काटा संसार में से। आप भूल जाओ कि आप परमेश्वर को धोखा देंगे और संसार आपसे न्याय करेगा, भूल जाओ। हाँ, आप जो बोते हैं वो काटते हैं। अब याकूब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे फादर की मैरिज कैसे हुई थी। क्या मेरा फादर ढूंढने गया था रिबिका को? हाँ, क्या उसने अपनी आंखों से रिबिका को पसंद किया था? नहीं। अगर आप ध्यान से लाइफ देखें, आप याकूब की और उसके पापा इसहाक की, तो आपको इसहाक की मैरिड लाइफ याकूब की मैरिड लाइफ से 100 गुना ज्यादा ब्लेस नजर आएगी। अब अगर आप स्पिरिचुअल हैं, क्या आप नहीं जानते परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया? क्या आप नहीं जानते यहां पे परमेश्वर क्या कर रहा है? और फिर भी अगर हम पवित्रताई में ना चले, इतना वचन सुन के भी, इसका मतलब आप भी दूसरे याकूब हैं कि परमेश्वर आपके साथ भी होगा, पर आप साथ साथ अपनी लाइफ में सफर भी करेंगे, क्योंकि आपने अपने शरीर पर अब तक काबू नहीं किया। अब परमेश्वर गलती करने पर अपने बच्चों को त्यागता तो नहीं, छोड़ता तो नहीं, पर उस गलती के कारण उनको सफरिंग सहनी पड़ती और दुख सहना पड़ता है, इससे परमेश्वर उनको बचाता भी नहीं। अब अगर वो ध्यान से देखता, मेरा फादर जो था वो लड़की ढूंढने नहीं गया था, और बाइबल कहती जब वो राहेल को देखते हैं तो राहेल से प्रेम कर बैठते हैं और उसके पिता को बोलते हैं मैं राहेल के लिए 7 साल तेरी सेवा करूंगा। ए मूर्ख इंसान, क्या तेरे बाप ने एक लड़की के लिए 7 साल क्या 7 महीने भी सेवा की किसी की? पर तू अपने मुंह से क्या कहते हैं कि मैं 7 साल तेरी सेवा करूंगा। और फिर उसने कहा कि ठीक है, और किसका शादी कर दी? उसकी बड़ी बहन की शादी कर दी। कहता है 7 साल तू और सेवा कर, क्योंकि उसने कमजोरी देख ली कि याकूब के अंदर कमजोरी है। ये लव मैरिज उसकी कमजोरी है, और शैतान आपकी कमजोरियों को फायदा उठा के जो चीज आपको 6 महीने में मिल सकती है, 21 साल और 14 साल लगवाता आपकी लाइफ में। अपने फादर, लिखा अपने भविष्यवक्ताओं की, परमेश्वर के दासों की गवाही को सुनो और उसको फॉलो करो, उसने कहा, क्योंकि वो आपके लिए परमेश्वर ने बनाई है। 14 साल उसने लड़कियों के लिए सेवा की। अभी भी लाबान 7 साल और उसको फंसाना चाहता था। वहां पे मिरेकल हुए याकूब की लाइफ में, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, उसे दर्शन दिए, भेड़ बकरियों वाला मिरेकल उसकी लाइफ में किया कि जब वो चितकबरे बच्चे चाहता था चितकबरे होते थे, काले चाहता था काले होते थे, व्हाइट चाहता था व्हाइट होते थे। मिरेकल किया, पर उसके कारण कि वो इमोशनल था और अपने इमोशंस को फॉलो करता था, उसको अपनी लाइफ में दुख भी झेलने पड़े। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेस आपको मिली है, आप उसको गाली नहीं दे सकते। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको यह समझना चाहिए मेरे आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और मैंने कहा अगर आप इस प्रिविलेज को नहीं समझोगे,
आप इस ग्रेस को नहीं समझोगे और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्करों में पड़ोगे और पाप के चक्करों में पड़ोगे, तो आप इस अनुग्रह को गाली निकाल रहे हो कि बाप के पास लाखों भेड़े मौजूद हैं और बेटा जंगलों में